यहाँ नहीं, यूपी में नहीं होगा। यूपी में नहीं ना ना जी, जातिवाद पार्टी कैसे रह सके भाई साहब, सब एक जगह हैं लोग। नहीं सर, विधानसभा चुनाव से पहले भी बिल्कुल नहीं होगा सब कुछ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह ये महाराष्ट्र में हो रहा है, यूपी में संभव है? राजनीति में सब कुछ संभव है। हर पार्टी अपने अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा संभव ये नहीं कि समाजवादी पार्टी भाजपा में किसी भी अन्य दल में, सभी दल एक दूसरे में अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको ये उम्मीद है कि विघटन हो सकता है? बिल्कुल सब कुछ संभव है। राजनीति में सब कुछ संभव है। फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। क्या लगता है आपको, जिस तरह खेला महाराष्ट्र में हुआ है, क्या जी हाँ, सभी जगह होगा और इसका तो एक मूवमेंट बन चुका है भाजपा का कि वो इसी तरीके से जगह जगह तोड़ना और तोड़ के अपना राज्य स्थापित करना, और उनमें हर तरीके से वो ऑब्लाइज करते हैं विधायक वगैरह को, और यही करते हैं और हमेशा से करते चले आए हैं। उनका एक ही मूवमेंट है, बस कैसे भी हो, बस हमारी सरकार बने और हम शासन में रहें। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है कि यूपी में समाजवादी पार्टी में संभव है? अरे ये तो सब एक ही हैं, इनकी पेंशन और इनके जो है तमाम फंड में ये सब एक तरह से पास करते हैं। ये कौन से अलग अलग हैं, सब पार्टियां एक उसमें ही अपने अपने मतलब में सब लगे हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी में विघटन पड़ सकता है? समाजवादी पार्टी कहीं कोई पार्टी रही है, तो बीजेपी यही पार्टी, तो सब पार्टी खत्म हो गई। आपसे पूछना चाह रहा था सर कि जो महाराष्ट्र में एनसीपी जिस तरह डिवाइडेशन हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी और संभव है इस तरह का कोई खेला बीजेपी करेगी? देखिए, इस समय तो बीजेपी पूरे इंडिया में कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो सत्ता में है। चुनती तो इनको जनता है। बाद में ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये जितने विधायक एमपी हैं, कि इन्हें कोई मंत्री पद मिलेगा, कुछ और मैं कहना नहीं चाहता कि ये और तरीके से भी काइंड्स में भी ये लोग ऑब्लाइज तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये घटना हुई है, एनसीपी को विघटन कर दिया। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ ये संभव है चुनाव से बाद? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस चीज़ का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपनी पार्टी के साथ एकबद्धता रखनी चाहिए। लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि योगी मोदी की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों से आम जनता बहुत प्रभावित है, और आम जनता का प्रभावित होने से मतलब है किसी भी पार्टी की मजबूती बढ़ना। तो संभावना है कि महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में जैसे कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो जो भ्रष्टाचारी थे वो जब मोदी जी के साथ हो गए तो उन्हें क्लीन चिट मिला। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो दल बदल करते हैं और उन्हें जनता की परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को जनता की परवाह नहीं है, जिनसे चुने गए उनकी परवाह नहीं है, बल्कि स्वयं स्वार्थ, अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। और जो भ्रष्टाचारी वही दल करते हैं। आज देश में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक देशद्रोह की भावना पनप रही है। लोग गद्दारी पर उतरे हैं। जैसे खास तौर से पेट का भूखा आदमी अपने स्तर को गिरा करके भी अपने क्षुधा को भरना चाहता है। इसका कार्य तमाम राजनीतिक पार्टियों से शुरू हुआ, इसमें कोई अछूता नहीं है। एक बात, इसमें देशद्रोही चारों हैं। एक तो जो तोड़ रहा है, दूसरा जो 5वीं बार टूटा है, और तीसरा वह लोग जो उसको प्रश्रय दे रहे हैं और पुनः वो माने जाएंगे जो उनको प्रतिनिधि के रूप में अगली बार देंगे। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गया नहीं है। इस देश में किसी पार्टी का शासन नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कांग्रेस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था उसका है, और दूसरा हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बना हुआ है। क्या नाम उनका जो है, अभी जो टूट करके जिस तरीके से, हाँ, अजीत पवार जो है और उसमें सम्मिलित हो गए हैं, और वहाँ पर से जो है नए सिरे से जो सरकार की बनाने की जो इनकी जो टूटने की जो प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है देश में पार्टियों का जो है, क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके से क्या समाजवादी या फिर अंदर कोई पार्टी है जिससे समाजवादी क्या भी इसमें भी टूट सकते हैं लोग, या फिर अंदर विपक्षी? देखिए, जिनका लोकतंत्र में आस्था है वो तो पार्टी के विचारधारा के साथ रहेंगे, लेकिन जिनका स्वार्थ सिद्धि ही एकमात्र साधन है
वो कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है। अजित पवार जी इसके पहले भी एक बार शपथ ले चुके थे, फिर वापस आए, फिर बीच में उनका जो है प्रकरण जारी रहा। इस तरीके से वो निरंतर सत्ता सुख भोगने के लिए तत्पर थे और उसी का परिणाम है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है उसमें टूट हुई और 8 विधायकों के साथ जाकर के उन्होंने शपथ ग्रहण किया। मैं आपके इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से आपको और अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए कि वास्तव में ये मुद्दा बहुत ही नाजुक है। कोई भी विधायक या सांसद जब चुना जाता है तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होता है और वो अलग अलग पार्टियों को दिया गया है। और अलग अलग पार्टियों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ और यही सही भी होगा, अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह देने के पहले उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जब कोई नेता किसी पार्टी में जाता है या किसी पार्टी का टिकट लेता है, किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके सिद्धांतों को स्वीकार करता है और उस आधार पर वो चुनाव लड़ता है या उस पार्टी संगठन में कार्य करता है, तब उसे किसी माननीय पद पर चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है। दोनों व्यवस्थाएं हमारे देश में है और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और उस लोकतंत्र के बाद हम चुने जाते हैं किसी दूसरे सिंबल पर, किसी दूसरे पार्टी के सिद्धांत पर, फिर रातों रात बदल के दूसरे पर चले जाते हैं। तो यह तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण खेल है और इस खेल को अच्छा नहीं कहा जाता है। आज जिस तरीके से ईमानदार देशभक्त पार्टी ने अपना चाल और चरित्र चेहरा महाराष्ट्र में दिखाया है, जिन विधायकों नेताओं के ऊपर उन्होंने पानी पी पी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज शरद पवार को फर्नांडीज कहते थे कि हम इनको जेल में भेजने का काम करेंगे, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। आज भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर के वो सबसे ईमानदार हो गए। आज वो फर्नांडीज के बगल बैठ करके, उनके बगल बैठकर महाराष्ट्र सरकार चलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भाजपा का दोहरा चरित्र आज देश में जनता के सामने आ रहा है, चूँकि ये जब तक ले नेता दूसरे दल में है तब तक वो भ्रष्टाचारी है। जिस दिन इनकी वॉशिंग मशीन में आ गया, इनका भाजपा का वॉशिंग मशीन का सर्फ उसके ऊपर पड़ गया, उस दिन वो ईमानदार हो जाता है। एनसीपी के घर में जो खेला हुआ, क्या लोकसभा चुनाव से पहले सपा में भी हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति अपनी जगह पे है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी जगह पे है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल कमज़ोर हो चुके हैं, तो वहाँ उनको लगता है कि अपना भला होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों का चूँकि मुख्य उद्देश्य अपना भला करना होता है, अपने भले के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, टूट हो सकती है। रही बात उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी है, तो ये यहाँ की राजनीति की दिशा दशा तय करेगी, आने वाला समय तय करेगा कि क्या वो एक साथ में चुनाव लड़ेंगे, पूरा परिवार है। में एनसीपी के घर में जो खेला हुआ, क्या लोकसभा चुनाव से पहले सपा में भी ऐसा हो सकता है? अब भविष्य को कौन जानता है। महाराष्ट्र का तो खेला बहुत ही गड़बड़ है। शरद पवार अपने को बहुत मतलब एक बड़ी पार्टी वाले बनते थे और उनकी बात ये समझ में नहीं आती, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे। जनता जो इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। इतनी प्राकृतिक आपदाएं बम्बई में हैं, इन सबों को नेताओं नहीं देख रहे हैं, बल्कि टूट करके इधर उधर मिलना और नेता, बहुत बड़ा नेता बनना, ये राजनीति हो गई। देखिए, जो महाराष्ट्र में एनसीपी में के जो विधायक अजित पवार और इनसे शरद पवार से टूट करके अलग गए हैं, ये सब बहुत पहले से इन लोगों के अंदर, ये अगले ही वर्ष से एक बार पहले अलग हुए थे, बड़ी ही मान मनोबल हुई थी, आ गए थे। अब ये जुट करके जितने विधायक अजित पवार के साथ आए वो सब भाजपा में शामिल हो गए। ये स्थिति बहुत जल्दी सपा में आ रही है। यहाँ सपा जो राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, इनसे भी तमाम इनके सपा के विधायक असंतुष्ट हैं। इसमें बड़ी बड़ी खेला होने वाली है और यहाँ से खेला समाप्त होने के बाद में ये बिहार जा रही है। बिहार की स्थिति नीतीश जी है, लालू जी की सरकार है, इनसे सारे महाराष्ट्र में एनसीपी के घर में जो खेला हुआ, क्या लोकसभा चुनाव से पहले सपा में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो महत्वाकांक्षा नेताओं में जागी है, वंश परंपरा की महत्वाकांक्षा, स्वयं आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक तो खाली चुनाव के दौरान वो किसी तरह मतदान लेके नेता बनना चाहते हैं कि विधायक एमपी एमएलए बन जाए
उसके बाद सारा कुछ उन्हीं के दार मदार है कि किस तरह वो अपने को समाज में उच्च तबके में शामिल कर ले जाएं और सबसे धनाढ़ हो जाएं।